छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में तो हम सभी लोगों ने सुना है। उनकी वीरता, उनके किले, उनके गोरिल्ला वॉरफेयर्स के किस्से हमने इतिहास के हर पन्नों पन्नों पर पढ़े हैं। बट एक नाम जो उनकी जीत के पीछे था, जिसके बारे में लोग आज भी नहीं जानते हैं, उनका नाम था वीर मायनाक भंडारी। ये वही वीर थे जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य का सपना, जो अब तक सिर्फ ज़मीन पर था, उसे समुद्र पर उतार दिया। पहले लोग सिर्फ यही समझते थे कि समुद्र पर पोर्चुगीज और ब्रिटिशर्स का राज है, पर वो थे वीर मायनाक भंडारी, जिन्होंने साबित कर दिया कि मराठास भी समुद्र पर उतना ही दम रखते हैं और उतना ही लड़ने की ताकत रखते हैं। 17वीं सेंचुरी में कोंकण कोस्ट के आसपास के जितने भी एरियाज थे, उसे लूट लिया गया था थ्रू यूरोपियन पावर्स। आसान भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो वो एक टैग टीम थे बिटवीन पोर्चुगीज, डच एंड ब्रिटिशर्स, जो यूज़ कर रहे थे अपने शिप्स थ्रू लोकल पोर्ट्स, जहाँ पे वो अपना बिजनेस और साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ा रहे थे, लोगों से टैक्स वसूल रहे थे और लोगों पे ही अत्याचार कर रहे थे। एक तरफ थे हमारे शिवाजी महाराज, जिन्होंने ज़मीन पर स्वराज्य का झंडा गाड़ दिया था, बट समुद्र पर तब भी दुश्मनों का बोलबाला था। यही समय था जब शिवाजी महाराज ने तय किया कि समंदर भी अब स्वराज्य का हिस्सा बनेगा, और इस मिशन के लिए उन्होंने चुना मायनाक भंडारी को, एक लोकल कोली समुदाय के शिक्षित और समंदर में महारत हासिल करने वाले वीर। मायनाक भंडारी, जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को हकीकत में बदलने का काम किया। उन्होंने सिर्फ नौकाएं नहीं बनाई, उन्होंने पूरी की पूरी समुद्री सेना तैयार करी। कोंकण मछुआरों से लेके कोली और भंडारी जाति के लोगों को ट्रेनिंग देकर नेवल ऑफिसर्स बनाया, और धीरे ही धीरे देखते देखते मराठास के पास एक ऐसी सेना तैयार हो गई जो समंदर में इन यूरोपियन पावर्स और वेस्टर्न पावर्स का जाकर सामना कर सके। देखते ही देखते हमारे पास सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग और कारवा जैसे नेवल बेसिस तैयार हो गए इनके ही नेतृत्व में, और इन्हीं बेसिस को आगे चलकर यूज़ किया गया इन शिप्स को डुबाने के लिए। सबसे मशहूर युद्ध 1670 में खंडेरी आइलैंड के पास, जहाँ पे मायनाक भंडारी ने पोर्चुगीज शिप्स पर पहली बार हमला किया। भंडारी के युद्ध के तरीके बिल्कुल ही नए थे। वो समुद्र की लहरों का यूज़ करते थे, टाइड्स के टाइम पे अटैक करते थे और दुश्मन को समंदर में ही भूल भुलैया में डाल देते थे। उनकी ये गोरिल्ला नेवल स्ट्रैटेजीज बाद में इतनी असरदार मानी गई कि ब्रिटिशर्स उसे सी डिकॉइट कहकर बुलाने लगे। बट असल में वो वीर थे जो भारत के पहले नेवल ऑफिसर्स थे, जिनसे अब सारी फॉरेन कंट्रीज डरने लगी थी, क्योंकि अब मराठास का भी समंदर में बोलबाला शुरू हो गया। ब्रिटिश एंड डच शिप्स ने कोंकण कोस्ट पे अपना राज जमा लिया था, तब मायनाक भंडारी ने उनके सप्लाई लाइन से कट कर दिए। उनके ट्रेड रूट्स पे हमला करके यूरोपियन कंट्रीज को इकोनॉमिक झटका दिया, और सबसे खास बात, ना तो उनके शिप्स बड़े थे, ना ही ज़्यादा संख्या में थे, बट उनमें ज़्यादा था तो वो था लोकल ज्ञान, तेज़ी और उत्साह। तो मराठास ने हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान दिया और दुनिया को एक मैसेज दिया, डिफरेंस बताया क्वालिटी एंड क्वांटिटी में। एक और कंट्रीब्यूशन हमारे वीर का सिंधुदुर्ग के निर्माण में। ये फोर्ट शिवाजी महाराज ने जरूर बनाया था, बट इसका डिज़ाइन और स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट में मायनाक भंडारी का बहुत बड़ा योगदान था। ये एक सामुद्रिक किला था जो पत्थर के ऊपर समंदर के बीचों बीच बना था, जहाँ से मायनाक भंडारी अपनी नेवल फोर्सेस कंट्रोल करते थे, ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन देते थे और फॉरेन कंट्रीज के शिप्स को रोकते थे। उस समय यूरोपियन अपने शिप्स के जरिए पूरी दुनिया पे लूट मचा रखे थे। तब भारत में एक वीर था जो उन्हें उनकी ही भाषा में समंदर से जवाब दे रहा था। मायनाक भंडारी की स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल थी, कम से कम रिसोर्सेज यूज किया जाए और एक महान विजय प्राप्त किया जाए। आज हमारी इंडियन नेवी शिवाजी महाराज को अपना स्पिरिचुअल फादर जरूर मानती है, लेकिन उस समुद्री सपने को पूरा करने वाले जो वॉरियर थे, उनका नाम था मायनाक भंडारी। नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का जरूर था, लेकिन समंदर पे छाए मायनाक भंडारी थे, जिनका इतिहास छुपा दिया गया। समंदर में मराठास का नाम आज भी गूंजता है। कुछ कहानियाँ लिखी नहीं जाती, वो बस लहरों में ही जिंदा रहती हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए सच के साथ। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ, दिस इज आशुतोष। थैंक यू।